আমাৰ প্ৰভাৰী আমাৰ নেশ্যনেল প্ৰভাৰী মৰণ ছাৰে আপোনালোকৰ আগত বক্তব্য আগবঢ়াব। ৱেলকাম। मनोज कुमार जिंदाबाद 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 मनोज सर जिंदाबाद 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 बीआरके सर जिंदाबाद 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 मनोज सर जिंदाबाद 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 डॉक्टर शिव सर। इस सभा में उपस्थित हमारे अभिभावक समान अतुल राज खोवा जी, मंच पे उपस्थित हमारे जुझारू, संघर्षशील और राष्ट्रीय महामंत्री जी के आदेश को हमेशा अपने पालन करने वाले हमारे न्यू मालगोदाम के अबू बकर जी, मंच पे उपस्थित वर्षों से संघर्ष करने वाले हमारे हैबर गांव के पंकज जी, मंच पे उपस्थित हमारा छोटा भाई समान पंचानन डेका जी, मंच पे उपस्थित हमारी बहन सीमा मंत्री जी, मंच पे उपस्थित और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे छोटे भाई धन कुमार डेका जी, मंच पे उपस्थित हमारे चंपक बोरा जी, मंच पे उपस्थित हमारे रंजन पेंगू जी, मंच पे उपस्थित बाबुल पाठक जी, हमारे बहुत ही आसाम के हर, चाहे वो प्रशासनिक हो या संगठन के लिए जब भी कोई कष्ट हो हमेशा आगे आके खड़े रहने वाले हमारे ज्ञानदीप जी, मबिदुल जी एवं तमाम असम प्रदेश से उपस्थित हमारे सभी भाई बहनों का मैं मां कामाख्या की धरती पर आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस संगठन की कितनी बड़ी उपलब्धि है जो आप देख रहे हैं कि जिन्होंने 20 साल 22 साल अपने जीवन का, एक आदमी के जीवन का 22 साल जो होता है वो सबसे कीमती समय होता है अपने जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन आपके सामने ऐसे लोग उपस्थित हैं, चाहे वो अतुल राज खोवा जी हों, हमारे अबू बकर जी हों। अबू बकर जी ने ये बताया आपको कि जब ये टीवी में लोकसभा सदन चल रहा था वो देख रहे थे। ये लोकसभा सदन जो इस साल इन्होंने देखा मॉनसून सत्र का, मुझे ये विश्वास है कि 22 साल जो इनका संगठन में हुआ, 22 साल से ये लोकसभा देखते होंगे कि भाई हो सकता है हमारे संगठन का नाम, हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस विषय में कभी न कभी तो भारत के सबसे बड़ा महापंचायत सदन के पटल पर हमारी दुख दर्द के बारे में उठाने का काम होगा। और जब इन्होंने देखा तो वाकई मैं कहता हूं कि पूरे संगठन में अगर किसी ने सबसे पहले देखा और सुना तो वो अबू बकर जी थे। मैंने भी नहीं सुना। मैं, चूंकि हमारी बैठक थी तो किस तरह से आपका काम हो, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग का क्या काम हो, किस तरह से आपका वेतनमान सुनिश्चित हो, रेट फिक्सेशन हो, इस विषय को लेकर के मैं अध्ययन कर रहा था, कई लेटर तैयार कर रहा था। उसी समय अबू बकर जी का फोन आया कि सर पार्लियामेंट में आपका नाम लेकर के हम लोग का पूरा काम को लेकर करके एक एमपी हैं संजय सिंह,
वो पूरा सदन में रख रहे हैं। सर, आज हम लोग का बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या आपको कहें, क्या सुने। तो कहने का मतलब है कि जिसने संघर्ष किया, जिसने जीवन जिया, जिसने आंदोलन किया, अभी आपको बताया ना कि 125 लोग को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी जब ये आंदोलन कर रहे थे, अपने गोदाम पर धरना दे रहे थे। राष्ट्रीय महामंत्री जी का दिल्ली से फोन आया, तो जैसे इनको ले गया था उसी तरीके से उनको गाड़ी से वहां पहुंचाने का भी प्रशासन ने काम किया। तो ये महसूस कर सकते हैं, जिसने अपना जीवन खपाया हो, जिसने संघर्ष किया हो, जिसने आंदोलन किया हो, जिसने सपना लेकर के चला हो, उसको जब किसी चीज की अनुभूति प्राप्त होती है तो उसके दिल से पूछिए कि वो क्या महसूस करता है। जिस व्यक्ति ने बना बनाया संगठन में आकर करके संगठन के नाम पर कुछ लोगों ने गुमराह करके भी करने काम किया, चंदा से अधिक राशि लेने के काम किया, उसको क्या पता चलेगा कि ये जो काम हो रहा है, क्योंकि उसका तो खून पसीना, उसमें त्याग तपस्या तो लगा हुआ नहीं है। और जिस व्यक्ति को बिना किसी त्याग के, बिना किसी परिश्रम के कोई भी चीज हासिल हो जाता है तो उसका मूल्य को वो नहीं समझता है। मूल्य का वो समझता है जिस व्यक्ति ने उसके लिए अपना पूरा जीवन खपाया हो, जिसने संघर्ष किया हो, जिसने त्याग किया हो, जिसने लंबे वर्षों से इंतजार किया हो। आप कल्पना करिए कि जिस व्यक्ति ने 22 साल से सदन जब चलता है और टीवी पर बैठ के देखता है और 22 साल से ये सोच रहे थे कि आज न कल हमने जो दिल्ली के संसद भवन पर घेराव किया, पुलिस के डंडा खाया, जेल भरो आंदोलन किया, जब पानी का बौछारा लगता था तो 20-20 फीट लोग फेंका जाने का काम होता था, कई लोग हमारे शहीद हो गए। ये सब यातना झेल कर करके ये 22 साल से तपस्या कर रहे थे। टीवी के सामने जब भी सदन शुरू होता था, पार्लियामेंट शुरू होता था, ये वहां बैठ के इंतजार करते थे कि आज न कल हमारे लिए आएगा। तो इनको जो अनुभूति इनके दिल में है, जो खुशी इनके दिल में है, वो व्यक्ति कौन, वो क्या जानने गया जिसने मतलब आज कुछ अपना स्वार्थ के लेके, लोभ के लेकर के आज संगठन में आया है। वो आदमी इस अनुभूति को नहीं जान सकता। पूछिए, हमारे बीच में हमारे अभिभावक अतुल राज खोबा जी उपस्थित थे। आंदोलन के समय में 95 कई, चाहे वो शहीद मीनार मैदान की बात हमारे उत्तम नाथ जी बोल रहे थे, हमारे अबू बकर जी हैं, हमारे पंकज जी हैं, जो दिल्ली के धरना प्रदर्शन में कई बार नौगांव से ट्रेन में लटक करके दिल्ली पहुंचने का काम किए। इन्होंने जो त्याग तपस्या किया है, इन्होंने जो मेहनत किया है, आज जो फल मिल रहा है, कहीं न कहीं इनके त्याग तपस्या के कारण आप सभी लोग फल फूल रहे हैं। धन्यवाद कीजिए इनका और चरण वंदन कीजिए ऐसे लोगों का कि जिन्होंने अपनी कड़ी तपस्या करके राष्ट्रीय महामंत्री की कदम से कदम मिला कर करके और आज आपको ये दिन देखने का नसीब हुआ। आप बताइए, लोग कहते हैं काम कब होगा, काम कब होगा, काम कब होगा। ये प्रश्न हमेशा संगठन के मेंबर के द्वारा या कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा जाता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अबू बकर जी के दिल में आज ये हो गया कि हमारा सब कुछ हो गया। इन्होंने अपनी बात से कहा ना, क्योंकि इन्होंने देखा कि जब मैं आंदोलन करता था तो देश के किसी मंत्री, देश के किसी अधिकारी हमारे बीच तक नहीं पहुंचते थे। क्योंकि जब आप एक सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं तो एक लंबा समय संघर्ष करने के बाद आपको सफलता प्राप्त होता है। हमारा देश के आंदोलन 1857 में शुरू हुआ और देश को आजादी 1947 में प्राप्त हुई। तो जिस समय शुरू किया गया था उसी समय क्यों नहीं मिल गया? उसी तरह से हमारे मजदूरों का, गरीब पिछड़े
शोषित समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले हमारे माल गोदाम के श्रमिकों की वास्तविक आजादी की लड़ाई है, उनके हक अधिकार की लड़ाई है, उनके स्वाभिमान की लड़ाई है, उनके रोजी रोजगार की लड़ाई है। आज से 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, साहेब सिंह वर्मा जी जब देश के श्रम मंत्री थे, उस समय राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन हुआ और भारत का पहला संगठन आपका भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है, जिसने सरकार को यह सुझाव देने का काम किए कि देश में जो ब्रिटिश शासनकाल से जो श्रम कानून बना हुआ, उस श्रम कानून में संशोधन की आवश्यकता है महोदय, ताकि रेलवे माल गोदाम के श्रमिक की तरह और भी जो बहुत सारे श्रमिक हैं, उनके लिए उनका हक अधिकार पाने के लिए मार्ग प्रशस्त होने का काम है। 2003 में बैठक हुआ, मीटिंग करके प्रस्ताव पारित हुई, सरकार चली गई, दोनों सदन से बिल पास नहीं हो पाया, इसलिए काम रुक गया। उसके बाद हमारा आंदोलन की शुरुआत हुआ। हम लोगों ने 10 साल, चाहे वो संसद भवन का घेराव हो, 37 दिन धरना प्रदर्शन हो, जेल भरो आंदोलन हो, तमाम जो गतिविधि बड़ा मजबूती के साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने बड़ा ताकत के साथ लड़ने का काम किया। और आज देश में रक्षा मंत्री के रूप में, कोई इस देश में सड़क परिवहन मंत्री के रूप में है, ये सभी लोग एक समय था जब आपके आंदोलन में वो लोग आपके साथ धरना पर बैठने काम करते थे कि नहीं करते राजकुमार जी? करते थे। तो जो हमारे सुख दुख में साथ रहे, जिन्होंने हमारे साथ झंडा उठाने का काम किए, आज देश के वो नेतृत्व कर रहे, इस देश में देश के कर्णधार हैं। तो 2014 के बाद आपने देखा होगा कि पहली हमारी महाधिवेशन हुआ, जिसमें मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री के रूप में उपस्थित हुए। आपके ही क्षेत्र के असम प्रदेश के नौगांव से प्रतिनिधित्व करने वाले राजेंद्र गोहेन जी रेल राज्य मंत्री बने। आपके नौगांव में 2 बार संगठन का बहुत बड़ा कार्यक्रम महाधिवेशन हुआ, उसमें आपको पहचान पत्र QR कार्ड मिलने का काम हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद हम लोगों ने श्रम मंत्रालय से लगातार बैठक किया, संतोष गंगवार जी थे, और आपका जो 2003 में प्रस्ताव पारित होकर के जो रुक गया था, उसको हम लोगों ने लागू कराने का काम किया और देश के 4 लेबर कोड में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उसका हक अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए पॉलिसी मेकिंग करके संविधान में उसके लिए जगह बनाने का काम किया। आपने जब देखा, जब देश में 4 लेबर कोड पारित हो रही थी, लोकसभा सदन में जब पेश किया जा रहा था, उस समय भी हमारे अभिभावक श्री जगदम्बिका पाल ने पुरजोर तरीका से उस बात को रखे। संतोष गंगवार श्रम मंत्री जब इस बिल को पेश कर रहे थे, उन्होंने भी कहा यह सपना जो आज साकार होने का काम हो रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी और श्रम मंत्री साहेब सिंह वर्मा का सपना था। इतना बड़ा लड़ाई, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा काम देश के दोनों सदन से पास करा करके उसके बाद आपका त्रिपक्षीय बैठक 23 मार्च 2021 को हुई। श्रम मंत्रालय की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय के साथ हमारी बैठक हुई। संगठन ने 13 मांग सरकार के समक्ष रखा, चाहे वो समान काम समान वेतन का अधिकार हो, आपके लिए न्यूनतम वेतन रेट फिक्सेशन करके वेतनमान जारी करना हो, आपके लिए मेडिकल की सुविधा हो, आपके बच्चों की शिक्षा की सुविधा हो, आपके लिए पेंशन की सुविधा हो, आपके लिए घर बनाने की सुविधा हो, आपके लिए कैंटीन फैसिलिटी की सुविधा हो, या आप दुर्घटना करते समय आपको किसी प्रकार का हानि हो जाए उसके लिए मुआवजा की सुविधा हो। ये तमाम चीजें जब भारत के उस त्रिपक्षीय बैठक में संगठन ने हमने रखने का काम किए और मैंने बताने का काम किया कि इस देश में अगर कोई श्रमिक इस देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है तो ये रेलवे माल गोदाम के श्रमिक। विपत्ति काल के समय में जब देश कोरोना से जूझ रहा था, उस समय घर घर अनाज अगर पहुंचा है, लोग
कोरोना से बाद में मरते, पहले भूखे मर जाते। जहां साल 2 साल लॉकडाउन लग जाए, जहां सारी व्यवस्था साल 2 साल ठप हो जाए, वहां पर अगर किसी ने अपने कंधे पर बोझ उठा के पूरे देश को जिलाने का काम किया है तो वो रेलवे माल गोदाम के श्रमिक हैं महोदय। ये प्रमाण है। और कोरोना जैसा महामारी इस देश को, विश्व को पीछे लेके गया, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कोरोना जैसा जो महामारी आया वो कहीं न कहीं पूरे देश में सरकार के सामने रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का एक अमिट छाप भी छोड़ने का काम किया। क्योंकि जब घर परिवार में किसी आपके और हमारे घर में जब कभी कोई संकट आता है और उस समय कोई परिवार के सदस्य आगे बढ़ के जब उस संकट को दूर करने का काम करता है तो आजीवन पूरा परिवार उस परिवार के सदस्य को याद रखता है। उसी तरह जब देश में ये विपत्ति आई तो चाहे हमारे देश के डॉक्टर हो, चाहे हमारा देश का प्रशासन हो या हमारा रेलवे माल गोदाम का श्रमिक हो, उस समय देश को ये महसूस हुआ कि ये लोग इस देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इनका कितना बड़ा योगदान। और 13 का 13 मांग जो है श्रम मंत्रालय उसे स्वीकार करने का काम किया कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने जो मांग रखी है वो बिल्कुल जायज है और श्रम मंत्रालय के मांगों के साथ सहमति प्रदान करती है। इतना बड़ा सफलता हमें मिला। उसमें बस एक चीज बच गया कि कंपोनेंट अथॉरिटी जो है, जो रेल मंत्री हैं, उनके साथ इस विषय पर डिस्कस कर करके इनका किस तरह से न्यूनतम वेतनमान जारी किया जाए, कैसे पीस रेट तय होगा, उसके लिए एक बैठक करने की आवश्यकता है। मैंने पीछे जो असम में आपके बीच आया बिहू के समय में, उसके बाद भी मैं आया। पार्लियामेंट्री कमेटी का टूर था, 12-13 सांसद थे। उस समय जब मैं उनको लेके गुवाहाटी पहुंचा, उस समय भी आपको कष्ट दिया हमने कि आप आइए, क्योंकि वही 12-13 सांसद जो आप आए, स्वागत किए, आपके समस्याओं के बारे में जाने, तब न जाके भारत के सदन पटल पर उन्होंने रखने का काम किया। और ये कितनी बड़ी बात है, जब भी कोई बड़ा योजना सरकार देश में लाती है तो विपक्ष जो उसका विरोध करता है, उसमें कमी निकालता है। लेकिन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने ऐसा रणनीति बनाया कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सभी लोग मांग कर रहा है कि माल गोदाम श्रमिकों को जल्द से जल्द इनका अधिकार दिया जाए। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात। हमने आपसे एक वादा किया था कि राष्ट्रीय महामंत्री जी का पूरे देश में दौरा होगा। दिल्ली के कार्यकारिणी की बैठक में मुझे राष्ट्रीय महामंत्री और संगठन के द्वारा ये हमारे कंधे पर एक जिम्मेदारी दी गई थी कि जो रेट फिक्सेशन कराना है, ये तमाम जो काम है, आपको सदन जब चलेगा उस समय आपको ये कराना है। हमने सदन में विपक्ष के माध्यम से सदन के पटल पर रखवाने का काम किए ताकि हमारा जो काम है और मजबूत हो जाए। उसके बाद हम लगातार लगे रहे कि हमने लोगों को यह विश्वास दिला के आया है कि मैं इस सदन के भीतर श्रम मंत्री जी के साथ बैठ कर करके आपका रेट फिक्सेशन करा के आपकी जो एक बचा हुआ समस्या है उसको दूर करने का काम करूंगा। भूपेंद्र यादव जी इस देश के ऐसे महान नेता हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है, उस शीर्ष नेतृत्व में एक नेतृत्व जिनका नाम भूपेंद्र यादव जी, जो हमारे श्रम मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी, कई प्रदेशों के प्रभारी भी। आप यहां पर धन और पंचानन उपस्थित। आज से 2.5 महीना पहले भूपेंद्र यादव जी के आवास पर हमारी एक बैठक हुआ था ना। वो ऐसे राजनेता हैं कि उनके आवास पर किसी प्रकार के गिफ्ट, किसी प्रकार के बुके, किसी प्रकार का कोई सामान सम्मान करने के लिए ले जाने का अनुमति नहीं थी। ये सभी लोग पाक चादर सब कुछ लेके गए थे, लेकिन उनके गेट से वहां जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि सर का सीधा आदेश है कि किसी प्रकार का कोई गिफ्ट यहां पर नहीं है।
हम लोग 1 घंटा तक इंतजार करते रहे। हमारे अभिभावक जगदम्बिका पाल जी भी थे, थोड़ा वो गुस्सा भी हो गए कि समय दिया था। हाँ। और वेस्ट बंगाल के जो माल गोदाम था उसका सर्वे रिपोर्ट भी हमने मंगाया था, जो काशीनाथ और सानू कर्मकार का टीम लेकर के गया था। हमने देखा वहां पे कि पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तमाम ऐसे लोग कतार में खड़े रहते उनसे 5 मिनट समय के लिए। हमारा जब समय आया, हमको भी 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिला। पाल साहब और हमने उतना देर में जो ब्रीफिंग करना था उसको हमने किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मैं जाके एक डेट आपको तय समय करता हूं और समय करके मैं आपको बुला के आपकी जो काम है उसको कराने का काम करूंगा। उसके बाद जब लोकसभा सदन चल रहा था, आप देख रहे थे कि लोकसभा में कितना प्रतिशोध चल रहा था कांग्रेस की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से सदन नहीं चलने दे रहा था। उसके बाद हमारे देश में महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव आया, जो पहले से राष्ट्रपति थे उनका विदाई समारोह आया, उपराष्ट्रपति का चुनाव आया। ये जो तमाम चीजें चल रही थी, हमारा सबसे पहले सदन जिस दिन खत्म हुआ उससे 3 दिन पहले 6 बजे शाम का समय फिक्स हुआ बैठक का। हम शाम 6 बजे का इंतजार कर रहे थे। 4 बजे फोन आया विभाग से कि आपका जो 6 बजे का समय था वो उसको निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी सभी मंत्री सांसद को किसी विशेष काम के लिए एक बैठक बुला लिए हैं, इसलिए आपका समय जो है उसको एक्सटेंड किया जाता है। जब समय मिलेगा आपको सूचना दिया जाएगा। उसके कल होकर के 2 दिन बाद जब हमने ऑफिशियली संपर्क किया, पीएस से बात किया, तब आया कि आपको कल सुबह 10 बजे आपका बैठक का टाइम फिक्स हुआ है। हम एक दिन के लिए रांची आए, फिर फ्लाइट पकड़ के जिस दिन मीटिंग होना था दिल्ली पहुंचे। जब एयरपोर्ट से हम निकल रहे थे कि सीधे वहां मीटिंग में जाना है, उसी समय फोन आया कि 10 बजे का आपका जो मीटिंग था, एक विशेष काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बैठक हो गया, इस कारण से वो भी 10 बजे का आपका मीटिंग कैंसिल हो गया। मैं बहुत निराश हो गया। जल्दी निराश होता नहीं हूं, लेकिन उस दिन निराश इसलिए हुआ कि सदन खत्म हो गई है और हमने अपने भाइयों को, अपने बहनों को और 6 लाख हमारे परिवार को ये भरोसा दिला के आया हूं कि सदन चलते दौरान ही मैं आपके लिए श्रम मंत्री जी से एक महत्वपूर्ण बैठक जो आपको मैं कह के गया उसको पूरा करने का काम करूंगा। सावन का महीना चल रहा था। आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी भी भोलेनाथ के बहुत बड़े उपासक हैं और मैंने भी उस दिन भोलेनाथ को याद किया कि भगवान अब हमारी इज्जत प्रतिष्ठा जो है आपके हाथों में है। बात ये नहीं है कि 5 दिन बाद होता भी तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये था कि हमने वचन दिया है आपको कि मैं उसी सत्र के दौरान आपको बैठक करूंगा। 12 बजे फिर मैंने पीएस से संपर्क किया, बोले मंत्री जी भी आए नहीं। 1 बजे फिर बात हमने किया, बोले मंत्री जी आ गए हैं, मैं आपको 10 मिनट में बात करके आपको सूचना देता हूं। मुहर्रम का दिन था, छुट्टी का समय था, छुट्टी था ना मुहर्रम में। हमारे अभिभावक जगदम्बिका पाल जी का भी उनके क्षेत्र में चूंकि छुट्टी रहता है तो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कई कार्यक्रम अपने क्षेत्र में लगा होता है, उनका भी 4-5 कार्यक्रम लगा हुआ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं अंकल, मीटिंग आज ही करेंगे और आपको जाना नहीं, उनका फ्लाइट मैंने कैंसिल करा। मैं हाथ जोड़ के ऐसे महान लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपके कामों के लिए कई कार्यक्रम उन्होंने भी निरस्त कर दिए और लगभग 1:30 बजे वहां से फोन आया कि 3:30 बजे आपकी बैठक तय हो गई। हम लोगों ने 3:20 में वहां पहुंच गए कि भाई इतना बड़ा नेता है,
पूरे देश का, हो सकता निकल जाए, हमको 10 मिनट का टाइम मिले बैठक का। हम लोग जब वहां पहुंचे, हमारे साथ श्री जगदम्बिका पाल जी भी थे। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि 2-3 स्टेट के अलग अलग मुख्यमंत्री उनके साथ मीटिंग में। 3:30 बजे से हम लोग इंतजार करते रहे, बैठते रहे। पाल साहब भी हमारे साथ थे। लगभग शाम के 5:15 में हम लोग को भूपेंद्र यादव जी ने बुलाया और उन्होंने कहा भी कि आपको इंतजार करना पड़ा। और देखिए ईश्वर का कैसा, भोलेनाथ का कैसा कृपा होता है कि जहां 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा समय नहीं मिलता है, और जब हमने उनके सामने बात करना शुरू किया तो लगभग 1 घंटा से ऊपर हमारी बैठक चलते रहेगी। और देश के कई ऐसे महान हस्ती थे जो लाइन में लग के इंतजार कर रहे थे कब बैठक खत्म हो ताकि हम भी बैठक करें। और जब मैंने सारी बातों से उनको अवगत कराया, मैंने बताया कि कैसे आंदोलन के समय में आदरणीय राजनाथ सिंह जी, साहेब सिंह वर्मा जी हमारे धरना को तुड़वाने का काम करते थे, कैसे उनका भी सपना था कि रेलवे मार्ग गोदाम के श्रमिकों को हक अधिकार मिले। कोरोना के समय में आपने जो काम किया उसके बारे में विस्तार पूर्वक मैंने बताया। हमारे मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ था कि कितना मजदूर जो है काम करने की अवस्था में, ये सब व्यवस्था नहीं होने के कारण कई लोग दुर्घटना का शिकार होकर के वो विकलांग हो जाते, कई लोग ने उनकी डेथ हो गई। कई चीजें था, मैंने मोबाइल के माध्यम से उनको दिखाने का काम किए। बड़ा ही इमोशनली बैठक हुआ। हमारे जगदम्बिका पाल जी भी हर बिंदु से अवगत कराए। और जब ये पूरी बात हो गई, उन्होंने तुरंत रेल मंत्री को फोन लगाया और उन्होंने कहा कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए जिस तरह कूली का 40 से 120 रुपया निर्धारित किया गया है, उसी तरह से रेलवे मार्ग इनका बहुत शोषण हो रहा है, बहुत एक्सप्लॉयशन हो रहा है। इन मजदूरों का भी बेहतर से बेहतर हम लोग न्यूनतम वेतनमान जारी करें, उनका फीस रेट तय करें और इस बिचौलियों को हटा करके सीधे डीबीटी, प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि जिसका हक बनता है वो पैसा वो डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचे, तो रेलवे द्वारा उनको सीधा पैसा पहुंचाया जाए और उनको रेलवे के कर्मचारी के समान सभी सुविधा प्राप्त हो। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रेल मंत्री जी का, वो भी उधर से जी सर ही कर रहे थे, किसी प्रकार का उन्होंने भी कोई भी बात उल्लेखित करने का काम नहीं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कितने लोग काम करते हैं। मैंने बताया कि सर लगभग 6 लाख की संख्या में पूरे देश में माल गोदाम में लोग काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सारा डाटाबेस तैयार करके आप आइए, आप तय कर लीजिए इस महीने करना है कि अगले महीने करना है। आप एक टाइम अपने सारे मजदूर का डाटा, जो आपको हमने बताया था कि सर हमने पहले त्रिपक्षीय बैठक हुई, उसमें हमारा सभी मांग श्रम मंत्रालय से पास हुआ, सिर्फ इनका वेतन मान और इनके न्यूनतम मजदूरी, इनका फीस रेट तय करना है ताकि इनका जो शोषण हो रहा है, जो रेलवे को 70% की आमदनी दे करके उसको पूरे देश में लाखों किलोमीटर ट्रेन का जाल बिछा करके विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बनाने का जो काम किया है वो यही मजदूर है सर। तो इनका भाग उदय आज अगर नहीं होगा तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का भी आत्मा में तकलीफ होगा कि हमारा पूर्ण बहुमत की सरकार सब कुछ, और जो सपना हमने देखा, हमारे श्रम मंत्री साहब सिंह वर्मा ने जो संघर्ष किए हमारे साथ में, अगर उनका भी आत्मा को सच्ची रूप में श्रद्धांजलि देना है सर, तो ये काम करके लाखों मजदूर को जीवन बनाने का दिशा में काम होना चाहिए, जायज काम है। उन्होंने तुरंत बात किया और उन्होंने कहा है कि सारे मजदूर को डाटाबेस लेकर के आप उपस्थित होइए, हमें बेहतर से बेहतर उसका फाइनल कर करके हम आपको देने का काम करेंगे। और जो मंत्री पिछले बार जो बैठक हुई सब लोग गए थे, पाल साहब बोले भी कि एक ग्रुप फोटो हो जाए, लेकिन उन्होंने फोटो लेने से मना कर दिया। घंटों हमारे साथ बैठक हुई और फोटोग्राफर के बुला करके फोटो खिंचवाए, और जब मैं मीटिंग से जा रहा था फिर बुला करके बोले कि आज तुम इतना बड़ा मजदूरों के लिए काम कर रहे हो, तुम सामने आओ, एक फोटो मेरे साथ सिंगल। ये सोचिए आपके लिए कितनी बड़ी
हम लोग वहां रात दिन मेहनत करके, त्याग तपस्या करके, क्योंकि इसीलिए इतना मेहनत सब हम कर रहे हैं। मुझे ये ध्येय है कि हमारे पिताजी ने लोगों को ये सपना दिखाया है, उसको पूरा करने का कर्तव्य जो है एक पुत्र का भी होता है। जो सपना अतुल राज खोबा ने चाहे आसाम में दिखाए, हमारा भाई चाहे पंचानंद ने लोगों के बीच में जाके कहा, किसके भरोसे पर कहा? अपने इस भाई के भरोसे पे कहा। उन्होंने अपने भाई राष्ट्रीय महामंत्री के भरोसे पे किया। तो मैंने तो आपने जो वचन समाज में दिया, मजदूरों के बीच में जाके दिया, उसको निभाने के लिए, आपके प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ये हमारा काम, और आप देख रहे हैं इतना ट्रांसपेरेंसी संगठन हमारा, चाहे वो चाय पार्टी का बैठक हो, कोई भी मीटिंग हो, आपसे कभी कोई बात छुपाया नहीं जाता है, आपके बीच में रख करके। आज भी बैठक हुई, मैं तुरंत कलकत्ता आया, कलकत्ता के बाद तुरंत आज आपके बीच में आया, क्योंकि मैं आपको इस संगठन का मालिक समझता हूं। आप हैं, हमारा सभी साथी है, सभी श्रमिक भाई है, तभी संगठन और तभी हम लोग। मैं बड़ा ही भाव विभोर हो गया जब मैं कलकत्ता की धरती पे पहुंचा। शाम में हमारी 50 बहनें जो है वहां लाइन में खड़ी थी, रक्षाबंधन का दिन था, वहां हमको राखी बांधने के लिए। ऐसा धन किसको नसीब होगा? मैं अपने इस देश का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति महसूस करता हूं कि पूरे देश में हमारा हजारों बहन, हमारी लाखों बहन, हमारा लाखों भाई, हमारा लाखों घर परिवार है। भगवान ने इतना बड़ा दौलत हमको दिया है, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। बस आपसे एक अनुरोध है, हमारे जितने उपस्थित सभी, कि सब लोग मिलजुल करके, बड़ा मेहनत के बाद, बड़ा तपस्या के बाद आज समय मिला है कि सरकार हमारी रिकॉर्ड मांग रही है, कहां पे कितना मजदूर काम करता है, कैसे करता है। हम लोग मिल करके, एकजुट होकर करके रात दिन, अरे संघर्ष करने का, हम कहां बोल रहे कि चलो पार्लियामेंट का घेराव कर दो, जेल भरो आंदोलन कर दो, ये कर दो, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। हम तो सिर्फ कर रहे हैं कि जो भी हमारे पढ़े लिखे, जो अगुवाई करने वाले हैं, वो सभी लोग एकजुट होकर करके इस सिस्टम में आइए। एक कमेटी का आप असम प्रदेश का गठन करिए और उनके नेतृत्व में प्रत्येक माल गोदाम में एक रेकर्ड बनना चाहिए। अगर 5 गो रेकर्ड बनाएगा तो कहां शामिल होता है? कोई सोचता है मैं सबसे बड़ा हूं, ये सोचता है मैं सबसे बड़ा हूं। अरे सबसे बड़ा तब जब तुम होगो, जब इन सभी लोगों का सपना तुम पूरा करके इनको दे दोगे, तब तुम बड़ा हो पाओगे, तब हम बड़ा हो पाएंगे। ऐसे बहुत सारे माल गोदाम आज 1 साल से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। अभी भी हमारा बहुत सारा ऐसा माल गोदाम है जहां पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, वहां पूरी तरह से QR कार्ड अपडेट नहीं हो पाया है, पुराना जिसका QR कार्ड है उसको बन नहीं पाया है, उसका कार्ड अभी तक एक्टिव नहीं हो पाया। और ये बहुत कम समय में पूरा किया जा सकता है, लेकिन पूरा करने का ध्येय होना चाहिए। ये ध्येय बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसका आदमी को इधर बलगला दो, इसका आदमी को उधर बलगला दो, 2 पैसा के लिए। यही बात है ना सच्चाई। मैं तो मंच पे बोल रहा हूं बात को, खुलेआम बोल रहा हूं इस बात को। अरे तुमको भगवान इतना देंगे, सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ, कि तुम रख नहीं पाओगे। कहा गया गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 10 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तुम आगे बढ़ करके इनके हितों की रक्षा करने का तो काम करो। अब इसका शिकायत, उसका शिकायत, ये बात वो बात करने का समय नहीं है। अब सभी लोग ये पुरानी बातों को विसार करके संगठन के हित में, अपने लोगों के हित में आगे बढ़कर कर एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। हम इस मीटिंग के बाद अपने कुछ वरिष्ठ साथियों के साथ में बैठूंगा, एक कैबिनेट का, इस रजिस्ट्रेशन कैबिनेट का एक स्थापना कर दूंगा। किस तरह से पूरा किया जाएगा, जैसे सरकार ने मांगा है, उसको कैसे पूरा करना, उस विषय पर मैं बैठक करके इस प्रस्ताव को रखूंगा। एक तो हमको ये भी करना है, दूसरा है कि हर माल गोदाम में GM और DRM के पास हमारे आने वाले जो समय पदाधिकारी बनेंगे, उनका प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, संगठन की मजबूती पूरे देश में
कैसे सभी लोगों को पता चले, इसके लिए राष्ट्रीय महामंत्री जी का दौरा भी है। उस दौरा को भी आपको सफल बनाना है। सोच लीजिए कि जिन व्यक्ति का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, इतना बड़ा ऑपरेशन किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, दूसरा जीवन उनको मिला है, और दूसरा जीवन में वो जब सही हुए हैं तो सबसे पहले आपके हितों की रक्षा करने के लिए वो निकल गए। आप कल्पना करिए, आप सोचिए अपने पिताजी के बारे में, कितनी मोहब्बत आपसे करते हैं। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस आप सभी लोग एक होकर करके एकजुटता के साथ आगे आ जाइए। जो काम कहें उसको काम करके दीजिए, और हम सभी मिलकर के हर प्रदेश से हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सभी लोग, हम लोग भारत सरकार के पास उस बैठक में चले, 50-100 की संख्या में चले, हम लिख के देने काम करेंगे कि हमारा 6 लाख का संगठन है तो कम से कम 100 आदमी तो प्रतिनिधि 200 आदमी पहुंचना चाहिए, और उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनिए। ऐसा मौका तो जीवन में नहीं आया। अपना लोभ, मोह, ईगो, शत्रुता, ये सभी भाव को त्याग करके संगठन के हित में लग जाइए, और जितना जल्दी आप लोग इस काम में मुझे सहायता करिएगा, उतना जल्दी लोगों का सपना पूरा होगा। अब इसमें 2 बात आती है। एक बड़ा फेमस गाना था, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई, वो घड़ी आ गई। और दूसरा एक गाना है, इकर चले हम वतन, जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। हमने तो ये करा दिया, अब आपको आगे बढ़ के कैसे करना है। या तो आप जिंदगी भर आपस में लड़ते रह जाइए, जिंदगी भर शिकवा शिकायत करते रह जाइए, या काम करके आइए, चलिए साथ में चले, सब मिलकर इस काम को, इस मिशन को पूरा करें, और पूरे देश में, पूरा विश्व में यह स्थापित करे कि नौगांव में भी एक पंचानन डेका था, एक अतुल राज खोबा थे, एक न्यू बोगाए गांव में हमारे अबू बकर जी काम करते थे, गुवाहाटी में एक घन डेका था, जिसके नेतृत्व में इतने लोगों को न्याय मिलने का काम किया। यही मैसेज देने के लिए, आपको बताने के लिए मैं आज दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से आपके बीच पहुंचा हूं। बैठ करके एक दिल से निर्णय लीजिए, और सभी लोग एकजुटता के साथ लग गए। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके कामों में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि उनका शुरू से कभी ध्येय नहीं था कि मजदूरों को न्याय मिले, इंसाफ मिले। वो संगठन को एक प्लेटफॉर्म समझा और इसका इस्तेमाल करने का काम किया। हम सभी लोग ऐसे, जो हमारे वर्षों की तपस्या की हुई सपना को पूरा होने में अगर कोई बाधा उत्पन्न करेगा, तो उसको भी हम हाथ पकड़ करके इस संगठन से बाहर करने का काम करें। इस भारतीय रेलवे मार्ग गोदाम श्रमिक संघ का दूसरा मतलब ये निकलता, अरुण कुमार पासवान, उनकी कही हुई बात, एक एक बात ब्रह्म की लकीर होनी चाहिए। उनका एक एक आदेश हम सभी के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसने अपनी पूरी जीवन कुर्बान आपके लिए कर दिया, अब उनकी प्रतिष्ठा के लिए, अपने कामों के लिए हम सभी लोग एकजुट हों, और ऐसे कोई संगठन विरोधी लोग सामने आए, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आसाम से खास करके बहुत लगाव और बहुत विश्वास है कि हमारा जो भाई है, हम सब मिल करके, और सिर्फ आपको आसाम नहीं देखना है, जिस जिस प्रदेश में जो कमी, हम यहाँ के भी लोगों का जो यहाँ पूरा करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, उनको दूसरे स्टेट का भी हम प्रभार देकर उनके नेतृत्व में काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्री। जिंदाबाद, ধন্যবাদ। মোৰ শব্দ সন্মানীয় শ্ৰমিক বন্ধুসকল, আজি আমাৰ মাজত যি মনোৰঞ্জন কুমাৰ পাছোৱান ছাৰে আমাক যি বহুমূল্য সময় দিলে, তেখেতৰ ইমান দীৰ্ঘ যি কষ্টৰ মাজত আমাৰ কাৰণে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিলে,
অৰুণ কুমাৰ পাছোৱান ছাৰে যি কষ্ট কৰিলে আজি বিগত 24 বছৰ সঁচাই আমি অসমৰ ৰাইজৰ হৈ তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা প্ৰণাম যাচিছোঁ আৰু ভগৱানে তেখেতক হাজাৰ বছৰ জীয়াই